हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः मैंने एक नए वीडियो के साथ आज अंग्रेजी में मैं आपको वॉइस कुछ बताऊंगा। वॉइस जो महत्वपूर्ण है, वॉइस इसमें भर नहीं, कोई भी महत्वपूर्ण एग्जाम आते हैं उन एग्जामों के लिए भी वॉइस हो, चाहे वो टेंस हो, चाहे नरेशन हो, चाहे आपके क्लास हो, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और भविष्य में कोई एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं तो भी हमारे इंग्लिश आना है तो निश्चित रूप से हमारी वॉइस भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। वॉइस आपको बता दूं, वॉइस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को कहते हैं हिंदी में कर्तवाच्य। क्या कहते हैं? कर्ते, ये कर्तावाच्य कुछ भी कह सकते हैं, ये कर्तवाच्य हो गए। और पैसिव वॉइस को कहते हैं, वॉइस को कहते हैं कर्मवाच्य। यानी बता दूं मैं आपको, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है और इसमें कर्म की प्रधानता होती है। जब कर्ता प्रधान होगा तो एक्टिव वॉइस होंगे और जब कर्म प्रधान होगा तो वो पैसिव वॉइस होंगे। कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट प्रधान होता है और इसमें कर्त मीन्स सब्जेक्ट प्रधान होता है। इसमें कर्ता को प्राथमिकता मिलती है और इसमें कर्म को प्राथमिकता मिलती है। ये एक्टिव से जो पैसिव है उनको हम कैसे बनाते हैं इसकी चर्चा करेंगे। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कुछ नियम महत्वपूर्ण हैं, उन नियमों को हमें ध्यान रखना है। चूंकि क्रियाएं तो आपने छोटी क्लास में पढ़ी हैं कि यदि आपका टेंस के अनुसार पैसिव की क्रियाएं होती हैं तो मैं एक बार आपको बता देता हूं। जैसे प्रेजेंट सिंपल है तो इसकी एक्टिव की जो क्रियाएं होती हैं वो होती है इज, एम, आर, डू, डज भी होती है। जबकि इसमें चलेंगे, यदि पैसिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल की होंगी तो उसमें क्रियाएं होती हैं इज, एम, आर। और क्रिया का थर्ड फॉर्म, इसमें थर्ड फॉर्म लगता है। जब दूसरा चले प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो कंटिन्यूअस में इसकी सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर के साथ क्रिया में आईएनजी लगता है। और जब पैसिव में इसकी क्रियाएं आएंगी तो वही भी इज, एम, आर के साथ बीइंग जुड़ जाता है, BEING जुड़ जाएगा और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाया जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो इसमें होती एक्टिव वॉइस में हैज या हैव और क्रिया का तीसरा रूप। और इसमें चलेंगे पैसिव वॉइस में तो हैज बीन या हैव बीन के साथ क्रिया का तीसरा रूप आएगा। पैसिव वॉइस में क्रिया का थर्ड फॉर्म आता ही आपको ध्यान रखना। चौथा टेंस की चले तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, इसकी यहां सहायक क्रिया होती है इज, एम, इज, एम, आर, हैज बीन या हैव बीन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूं तो इज, एम, आर आएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो हैज बीन या हैव बीन आएगा। देन क्रिया में आईएनजी आएगा और इसमें सिंस फॉर के साथ टाइम जरूर आता है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पैसिव की कोई क्रियाएं नहीं होती, इसलिए इसका पैसिव नहीं बनता है। आगे बात चले पास्ट सिंपल की तो यहां सहायक क्रिया होती वाज, वर, डिड और यहां सिर्फ हो जाएंगी वाज, वर और क्रिया का थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस में यहां होती है वाज, वर के साथ क्रिया में आईएनजी और यहां पर हो जाता है वाज बीइंग या वर बीइंग, धन क्रिया का थर्ड फॉर्म। तीसरी बात करें प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, यहां क्रिया होती है हैड और यहां हो जाती है हैड बीन। हैड बीन के साथ भी क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखें तो यहाँ हैड बीन के साथ आईएनजी वर्ब में आएगा और टाइम आएगा सिंस फॉर के साथ। जबकि इसमें क्रिया नहीं होती तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का भी वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर सिंपल की बात करें तो फ्यूचर सिंपल में क्रिया इसकी होती शैल या विल और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। इसमें चलेंगे तो शैल बी, बी जुड़ता है, शैल बी या विल बी और धन क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो यहाँ शैल बी, विल बी आता है और क्रिया में आईएनजी आता है। इसमें चलें तो इसकी पैसिव वॉइस की क्रिया नहीं होती है, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट में सहायक क्रिया होती शैल है या विल है, धन क्रिया का तीसरा रूप। इसमें हो जाएगी पैसिव में शैल है बीन या विल है बीन, BEEN, धन क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की वही सहायक क्रिया हो जाएगी शैल है बीन, विल है बीन, धन क्रिया में आईएनजी, सिंस फॉर के साथ समय, लेकिन इसकी भी टेंस की क्रिया नहीं होती, इसलिए इस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इस प्रकार से 8 टेंसों के तो वॉइस बनते हैं
और 4 टेंसों के वॉइस नहीं बनते हैं, न बनने वाले तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस है और फ्यूचर का कंटिन्यूअस, यानी 4 हो गए, उनके नहीं बनते। अब हम चलते इसके नियमों पर। आखिरकार इसके नियम है क्या? पहली बात, जो पहला नियम, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। यदि आपने ध्यान अच्छे से दिया है तो निश्चित रूप से आपसे ये 100% बन जाएगी। सबसे पहले वाक्य देखेंगे, दिए गए वाक्य में जो कर्म होगा उसे हम कर्ता बनाकर सबसे पहले रखेंगे। कर्ता बनाना पड़ेगा, कर्म से कर्ता बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे मी होता है कर्म तो उसका आई बनता है, यू कर्म हो तो यू का कर्ता यू भी बनेगा, अस कर्म होगा तो अस का कर्ता भी बनेगा, यू होगा तो यू का यू ही बनता है। मान लो दू है तो दू का कर्म भी कर्ता भी दू बनता है। इस तरह से देव है तो देव का कर्ता दे बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दिया गया जो कर्म होगा उसे कर्ता बनाकर सबसे पहले रखा जाता है। सबको क्लियर हो गया? दूसरा नियम है, अभी कर्ता कुछ और था, अब कर्ता बदल गया। जैसे वहां वाक्य लिखते हैं, आई राइट अ लेटर, यहां लेटर कर्म है, अ लेटर, ये कर्म को सबसे पहले रखेंगे। तो कर्म को कर्ता बना दिया, पहला नियम क्लियर हो गया। दूसरे में चलें। दूसरा क्या है? नया कर्ता, अभी कर्ता था आई एक्टिव में, अब पैसिव बनाएंगे तो कर्ता बन जाएगा अ लेटर, अ लेटर आएगा। और पैसिव किसकी क्रिया होती है? इज एम आर, तो ए लेटर में क्या लगेगा? सहायक क्रिया इज। तो दूसरा नियम कहता है नए कर्ता के अनुसार पैसिव वॉइस की क्रिया उसी टेंस की लगाएंगे जिस टेंस में एक्टिव दिया होता है, उसी टेंस की इसमें हम क्रिया लगाते हैं। तो एक्टिव हमारा चूंकि प्रेजेंट सिंपल में है इसलिए हमें यहाँ पे क्या लगेगा? इज एम आर, लेकिन अब लेटर है इसमें ए ही इज ही लगेगा। तो जैसे पहला नियम करा हमने, यहाँ बना दिया अ लेटर। स्टूडेंट ध्यान रखना, स्टूडेंट क्या करते हैं अधिकतर यहाँ पे स्मॉल लेटर से शुरू कर देते हैं। कभी भी इंग्लिश में स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर ही लिखा जाता है। अब इसकी क्रिया मैंने क्या बताई, क्या आएगी? इज आएगी, इज आ गया। दो नियम क्लियर हो गए सभी को। तीसरे नियम में नियम होता है, तीसरा नियम यानी क्रिया का तीसरा रूप, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए। तीसरा नियम में क्रिया का तीसरा रूप, तो राइट का तीसरा रूप होता है रिटन। ये 3 नियम हमारे क्लियर हो गए। चौथे नियम में मैं आपको बता दूं, बाय जोड़ते हैं, के बाय बाय जोड़ेंगे। ये चौथा नियम में क्लियर, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया, बाय जोड़ दिया, सभी को क्लियर हुआ होगा। और पांचवें नियम में छोटा सा नियम है कि जो कर्ता था वह कर्म बनकर जाएगा, क्योंकि हमने कर्म को कर्ता बना दिया था, इसलिए जो कर्ता होगा वह कर्म बनकर चला जाएगा और यहां आ जाएगा भाई। सभी को क्लियर हुआ होगा? ये वॉइस का नियम है, क्लियर है सभी को? हम एक नियम और इसी बता रहे हैं अभी आपको। कभी कभी क्या होता है, 2 कर्म आ जाते हैं। जब 2 कर्म आते हैं तो वाक्य को कैसे बनाते हैं? जैसे हम लिखते हैं, ही इज राइटिंग मी अ लेटर। ये बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, ध्यान रखिए। इसमें 2 कर्म आ गए, देखो, एक कर्म तो मी आ गया और एक कर्म अ लेटर आ गया। तो ये क्लियर रखिएगा, जब 2 कर्म आते हैं और हम नियम में परफेक्ट हैं तो हम इसके 2 वाक्य बनेंगे, 2 पैसे वॉइस बनाएंगे। एक तो बनेगा अपना मी से और एक बनेगा अ लेटर से। तो पहली चर्चा करें अ लेटर से। हमने यहां पे लिखा अ लेटर, इसमें किसी दिक्कत नहीं आएगी। अब देख रहे हैं यहाँ पे आईएनजी लगा है, क्रिया इज, यानी ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव की क्रिया भी बताई है, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। तो ए लेटर क्या है? एक है, इसलिए यहां लगेगा इज बीइंग। 2 नियम क्लियर हो गए। तीसरा नियम है वही नियम, तीसरा रूप। तीसरा रूप लगा दे, राइट का क्या होता है? रिटर्न होता है, हमने यहां रिटर्न लगा दिया। रिटर्न के बाद अब ये ध्यान रखना है, जो शब्द दूसरा कर्म था ना, ये कर्म हटेगा नहीं, इसको यहां पर लिखा जाएगा तीसरे रूप के बाद। लेकिन जो मेन कर्म होते हैं, मेन कर्म माने जो हमारे कर्ता से कर्म बनते हैं, यदि वो आते हैं तो इनके पहले एक शब्द आता है टू, जरूर लगाया जाता है। क्या लगेगा? टू। तो टू आएगा, टू के बाद कर्म को यहाँ कर्म के रूप में लिख दिया। अब वही चौथे नियम, चौथे नियम में आए तो बाई लगाएंगे, नियम ही है। फिर अंत में 5वें में कर्ता को क्या बना देते हैं? कर्म। यहाँ पर हमने कर्म बना दिया, ही का क्या हो जाएगा?
अब देखो एक और बनेगा इसका, एक बनाएगा मी से, तो मी का बनेगा करता क्या बनता है स्टूडेंट्स आई। आई में क्रिया बीज में नहीं है, चूंकि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसमें क्रिया लगती है एम, और एम के साथ क्या लगा देंगे, लगा दिया। ये तो क्लियर हो गया सबको। तीसरा रूप लेटर तो लगाएंगे ही, यहाँ लेटर भी लगा दिया। अब इसका दूसरा कर्म क्या है, अ लेटर। जो अन्य कर्म होते हैं उनके पहले टू नहीं लगता है, सीधे इसको जीवा पे उतारेंगे और यहां बनेगा अ लेटर। फिर वही नियम आ गया, भाई जुड़ेगा और ही का कर्ता बनेगा कर्म, ही का बनेगा हिम। ये दो वाक्य बनेंगे और आपको दोनों की परीक्षाओं में ये बनाना है। जब दोनों परीक्षाओं में बनाएंगे, जबकि यदि नहीं बनाना दोनों, यदि आपको दिक्कत है बनाने में, तो ये वाला वाक्य जरूर बनाया जाएगा जिसमें कि अन्य कर्म के पहले टू लगाया जाता है, दूसरे कर्म के पहले। तो ये आपको परीक्षा में बनाएंगे। ये भी बना देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर बनाना पड़ता है। इसमें मैंने क्यों देता है, क्योंकि इसके पहले देखता है स्टूडेंट्स को पता है कि नहीं पता, इसके पहले टू प्रपोजिशन आवश्यक रूप से लगाया जाता है। तो इस तरह से ये वॉइस का नियम बनता है। ये है आपके सिंपल के असर्टिव के नियम। एक मैं नाटक बता दूं, यदि मान लो नाटक कराता कहीं पर, यदि वाक्य में नॉट लगे तो ध्यान रखिएगा निगेटिव का वॉइस निगेटिव में ही बनता है। मान लो हमने कह दिया आई डू नॉट अब्यूज हिम। अब देखिए डू नॉट लगा है, डू नॉट माने हो गया ये प्रेजेंट सिंपल हो गया ना। अब यहाँ करता क्या करता है हिम, और हिम का करता बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। ये टेंस कौन सा कहलाएगा, जब टू या डज लगता है तो प्रेजेंट सिंपल होता है, और प्रेजेंट सिंपल की क्रिया क्या होती है, इज ए मार। यहाँ इज लगेगा, नॉट ज्यों का त्यों आएगा, नॉट में कोई चेंजेस नहीं करना, ज्यों का त्यों आ गया, ही इज नॉट हो गया। अब्यूज का तीसरा रूप लगा दो, अब्यूज्ड। अब्यूज का क्या होता है, अब्यूज्ड। फिर आएगा यहाँ पे वही बाई, और आई का कर्म बनाएंगे तो आई का कर्म क्या बन जाएगा, भी बन जाएगा। ये सभी को क्लियर हो गया होगा। इस तरह से कोई भी वाक्य आते हैं, मान लो हमने कह दिया he will read a book। अब दिख रहा है कौन सा टेंस है, फ्यूचर सिंपल है। अब यहाँ पर कर्म है, तो कर्म को हमने कर्ता बनाया, ये बन गया ना। ये फ्यूचर सिंपल, इसकी क्रिया क्या लिखवाई थी मैंने, विल बी या शैल बी। तो एक बुक भी ये है, तो इसमें भी विल बी लगेगा। आप बता दो शैल सिर्फ आई और वी में लगता है, इसके अलावा शैल किसी में नहीं लगता। तो अब वो विल बी, रीड का थर्ड फॉर्म विजय होता है, और यहाँ आएगा बाई, और ही का कर्म क्या बनाया जाएगा, यहाँ पे हिम बनाया जाएगा। इस तरह से निगेटिव के भी वॉइस बनते हैं। ये निगेटिव सेंटेंस के वॉइस निगेटिव में ही बनेंगे, असर्टिव माने के अफर्मेटिव के वॉइस अफर्मेटिव बनेंगे। और इसके बाद मैं आपको कल इंट्रोगेटिव बताऊंगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव के वॉइस इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं उसके लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वो बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, तो इंट्रोगेटिव की चर्चा कल करूंगा। और आज यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से इसको लाइक और शेयर करें, ताकि सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं इस तरह के बहुत सारे वीडियो और भेजता रहूं और उसको अच्छे से पढ़ते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।